तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज व्हाट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे नाम में क्या लगा हुआ है? बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ अगर एलएचएस और आरएचएस अगर है, कुछ बाएं पक्ष की तरफ है और कुछ चीजें दाएं तरफ है, तो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वलिटी में आना चाहिए, है ना? ठीक है। तो कहता है कि वैसा जो रासायनिक जो समीकरण है जिसमें जो हमारे परमाणुओं की संख्या जितने प्रकार के तत्वों हैं जो बाईं तरफ हो और जितने प्रकार के जो है दाईं तरफ हो, उसके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल, है ना? अर्थात जो अभिकारक के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं और प्रतिफल के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उस दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तब वैसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले मैं लिख दूं यहां पर, है ना? The number of atoms present in the reactant is equal to the number of atoms present in the product is known as balanced chemical इक्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो है क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, ठीक है, when carbon reacts with ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो सपोज कीजिए कि क्या बना रहा है हमारा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। ये कार्बन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म होता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में बनेगा? गैस में। इसके हमने स्टेट्स लिख दिए, इस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अब आप देखिए और ये बताइए कि क्या यह जो दिया हुआ जो रासायनिक समीकरण है, जो केमिकल इक्वेशन है, क्या यह बैलेंस्ड है? क्या यह संतुलित है? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले रिएक्टेंट साइड को देखेंगे और फिर किसको देखेंगे? प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन कितना है? 1। तो दाहिने साइड में कार्बन कितना है? प्रोडक्ट साइड में 2। ये एक है। ठीक है। ये 2 किसका है? ऑक्सीजन का। इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना? ठीक है। अगर इसके पहले नंबर लगा रहता 2 तो अब कार्बन 2 हो सकता था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के जो है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है? 2 है। यानी कि अगर हम देखें इसके अंदर तो कार्बन की संख्या कितनी आ रही है? 1। तो इधर भी कितना आ रहा है? 1। अगर ऑक्सीजन की संख्या हम इधर देखें तो कितना आ रहा है? 2। तो इधर भी कितना आ गया? 2। तो हम देख रहे हैं कि जितना कार्बन हमारे जो रिएक्टेंट में है उतना ही कार्बन किधर है? हमारे प्रोडक्ट में। जितना ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट में उतना ही किधर है? प्रोडक्ट में। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा कैसा इक्वेशन है? ये केमिकल इक्वेशन क्या है हमारा? बैलेंस्ड है। क्या है हमारा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट इसमें?
प्रोडक्ट साइड में देख, ठीक है, और पता चल जाएगा कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर दोनों तरफ बराबर है तो ये मामला किसका है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अगर बराबर नहीं होगा तो कहां पर ले जाएंगे उसको, किस कैटेगरी में, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, चाहे वो जिस भी केमिकल रिएक्शंस का लिखे, रासायनिक अभिक्रियाओं का जब भी रासायनिक समीकरण आपको लिखना है तो पहले हम लोग स्केलेटन ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, और तब हम देखते हैं कि क्या इसके सारे जो है ना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है ना। अगर वो बराबर है तब तो वैसे ही हम छोड़ देते हैं, अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के अपने अपने जो है तरीके हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम लोग करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करते हैं ना। तो लगभग जो है ना आपको 3 तरह के मेथड्स जानने होते हैं, है ना, पढ़ने हैं, जिसको हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं भूल एवं सुधार विधि, है ना, कि एक तरफ कहीं बढ़ाया देखा कि कम बना तो दूसरी तरफ घटाया बढ़ाया, इस तरीके से करके उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, भूल एवं सुधार विधि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा प्रकार का रिएक्शन केमिकल इक्वेशन देखेंगे, कौन सा, अनबैलेंस्ड। क्या देखेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड देखेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लगा, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज, यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, क्या है बाबू, नॉट इक्वल, है ना, उसको अब हम क्या कर देंगे, अनबैलेंस्ड, है ना, ये डबल इंपॉर्टेंट कॉमा है, इसको हाईलाइट करने के लिए हमने लिखा हुआ है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल। समझ लीजिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम लोग कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड। सपोज कीजिए आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, है ना, और आफ्टर रिएक्शंस जो है ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया, क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप जानते हो हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, गैसियस में, जी लिख दिया, ऑक्सीजन क्या है, गैसियस स्टेट में, उसके लिए भी हमने जी लिख दिया यहाँ, ठीक है, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड, ठीक है। अब आप देखकर बताइए कि क्या यह जो केमिकल इक्वेशन है क्या यह बैलेंस है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि सर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ क्या है, अनइक्वल है ना। तो किसी के भी नंबर में अगर अनइक्वलिटी आ जाए, असमानता आ जाए, तो वह हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। इसका मतलब है कि यह जो केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखा गया है, यह केमिकल इक्वेशन हमको किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बताता है, अनबैलेंस्ड। तो ये हमारा जो है कौन सा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि गिवन जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारा अनबैलेंस्ड है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, उसको बैलेंस करना, उसको संतुलित करना। तो संतुलित करने के लिए सबसे आसान विधि है कि हम वहां पर किस विधि का इस्तेमाल करें, हीट एंड ट्रायल मेथड, भूल एवं सुधार विधि। तो अब हम यहाँ पर इसके बदले में क्या लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, है ना। तो अब हमको यहाँ पर देखे थे कि हमारा ऑक्सीजन का नंबर क्या था, अनइक्वल था, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लिया H2 प्लस क्या लिख दिया, O2, इसका स्टेट सम दिखा देंगे, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। अब यहाँ पर हमारा H2O बना है, किस स्टेट में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना।
अब अगर हम यहाँ पर 2 करना चाहते हैं, चूंकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, तो हम पहले इसको सोचेंगे 2 करें, तो चूंकि ये तो कंपाउंड के फॉर्म में अकेला फॉर्म तो है नहीं ना, तो हम जब भी संख्या को बढ़ाएंगे तो किधर बढ़ाएंगे, इसके कंपाउंड्स के बाईं तरफ नंबर जुड़ेंगे। तो नंबर क्या जोड़ना है, यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, यहाँ, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, H2O के फॉर्म में है ना, O के फॉर्म में नहीं है कि हम यहीं पे 2 लगा देंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 2 लगाया तो अब तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 है ना, 4 हो गया, और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो फिर हमसे भूल हो गई ना कि अब तो 2 के जगह कितना हो गया, 4, तो फिर हमने उसको सुधार क्या किया, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 लिखा तो अब 2 दूनी 4, यानी कि अगर हम देखना चाहें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बाबू, ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी है, कोई दिक्कत। अब प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे कि हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं कि अब ये दोनों हमारा क्या हो गया, 4 इक्वल हो गया, ये भी हमारा कितना है, हमारा 2 है, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हम कहेंगे कि यह जो हमारा दिया हुआ जो अब इक्वेशन हो गया, अब जो हमने लिख दिया ये हमारा कैसा है, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, है ना। अब इसका नाम पड़ जाएगा बैलेंस्ड केमिकल। तो जनरली 90% जो केमिकल इक्वेशन पहले हम जो स्केलेटन उसका लिखते हैं, है ना, कंकाल जो लिखते हैं वो अनबैलेंस ही होता है ना। 10% के करीब में ही आप जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस का तो वो बैलेंस होगा, लेकिन 90% क्या होता है, अनबैलेंस्ड ही होता है, ठीक है ना। तो अनबैलेंस जैसे ही होगा, ठीक है ना, तो उसको आपको क्या करना होगा, बैलेंस, ठीक है।